नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं शबाब। शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के यूपी बोर्ड के परीक्षा के परिणाम आने जा रहे हैं। छात्रों के लिए ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि उन्होंने जो मेहनत की, कल उसका परिणाम आएगा। हालांकि पहले ये नतीजे अप्रैल के बाद आने थे, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाएंगे 25 तारीख को, 25 अप्रैल को। इस बार डिजी लॉकर की भी व्यवस्था है, यानी कि आपको एक टेम्परेरी मार्कशीट भी देखने का मौका वेबसाइट पर मिलेगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस बार तकरीबन 54,38,000 छात्र छात्राएं जो हैं वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में कंपाइल तौर पर परीक्षाओं में बैठे थे और पंजीकृत थे। 24 फरवरी से 12 मार्च तक ये एग्ज़ाम कराए गए, बहुत इंपॉर्टेंट थे। 8,140 के आसपास केंद्र बनाए गए जहां पर परीक्षाएं हुई और 54 लाख में तकरीबन 3 लाख बच्चों ने इस बार एग्ज़ाम छोड़ा है, तमाम भिन्न भिन्न कारणों से। रिजल्ट जो जारी होगा वो दोपहर में 12:30 बजे बताया जा रहा है। 12:30 बजे ऑफिशियली वेबसाइट पर इसको जारी किया जाएगा। 19 मार्च से 2 अप्रैल तक 261 केंद्रों पर जो कॉपी किताबें थीं, जो कॉपियां थीं, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हुआ, यानी कॉपियों को चेक किया गया और तकरीबन 2,84,00,000, इतनी बड़ी संख्या है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में कॉपियों की जिनको चेक किया गया। 2,84,00,000 कॉपियों को चेक किया गया है। और इस बार का जो एग्ज़ाम था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ कि सार्वजनिक किसी परीक्षा में अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 को एग्जीक्यूट किया गया। यानी कि इसमें अगर कोई नकल करते हुए पकड़ा गया था तो उसके खिलाफ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया और आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान था। बहुत सख्ती की गई थी इस बार। और पूरे एग्जामिनेशन के दौर में 113 मुकदमे जो हैं वो दर्ज किए गए। 113 जगहों पर छापेमारी हुई जिसमें लोगों को नकल में पकड़ा गया। तो जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है कल, उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है, क्योंकि उनके नतीजे आएंगे। अब बात है कि आप रिज़ल्ट देख कहाँ पाएंगे। रिज़ल्ट देखने के लिए आपको जाना है ऑफिशियली वेबसाइट पर यूपी बोर्ड की। उसका लिंक है upmsp.edu.in। ये वेबसाइट है। वेबसाइट एक बार फिर से आपको बता देते हैं, upmsp.edu.in। ये ऑफिशियली वेबसाइट है जिस पर आप जो है वो नतीजों को देख सकते हैं 10वीं और 12वीं के। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत बड़ी संख्या है छात्रों की। 54 लाख के आसपास छात्र बैठे थे। 3 लाख बच्चों ने पेपर नहीं दिया। तकरीबन 52 लाख बच्चों का जो है वो रिजल्ट जो है वो जारी होगा। इस बार के एग्जामिनेशन की खास बातें मैं आपको बता रहा था। उसमें पहली बात तो ये कि इस बार नकल पर बड़ी सख्ती की गई। नकल करने वालों पर 1 करोड़ का जुर्माना और आजीवन कारावास की भी सज़ा की बात कही गई और उस पर जो है वो बड़ी सख्ती बरती गई है। प्रदेश भर में कई जगहों पर बड़े छापे भी मारे गए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम होने जा रहा है वो ये होने जा रहा है कि इस बार यूपी बोर्ड की जो मार्कशीट है 10वीं और 12वीं की, वो उसका जो साइज़ है वो भी जो है वो बदला गया है। इस बार डिज़ाइन भी जो है वो बदला गया है। यूपी बोर्ड की जो मार्कशीट है वो 2025 A4 साइज़ पेपर पर बन रही है। ये एक स्पेशल पेपर का अरेंजमेंट किया गया है जिस पर जो मार्कशीट है वो छप कर आएगी। और इस कागज़ की भी ख़ास बात आपको बता देते हैं, ये कागज़ ऐसा होगा जो फटेगा नहीं, पानी से भीगने पर उसका नुकसान भी नहीं होगा, दीमक नहीं लगेगी और ये ख़राब नहीं होगा। आपको अगर मैंने तो हाई स्कूल परीक्षा पास की थी साल 2003 में, तो मुझे अपना वो दिन याद आता है कि हम लोगों को जब मार्कशीट मिलती थी और उसके बाद जब सर्टिफिकेट मिलता था, पहला काम होता था कि इसको जाइए दुकान पर लैमिनेट कराइए, फ़ोटोकॉपी की दुकान पर जा कर के। तो अब आपके बच्चों को इन सारी चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। मार्कशीट जो आपको मिलेगी वही फुल प्रूफ होगी और आपको उससे जो है वो ख़राब होने या दीमक लगने ऐसा कोई भी जो है वो नहीं होगा। दूसरी जो बात मैंने आपको बताई कि आप डिजी लॉकर पर जाकर अपनी मार्कशीट भी फ़ौरन डाउनलोड कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि आप रोल नंबर इंटर करेंगे, रिजल्ट तो आ जाता है, आपको एक A4 पे ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट दे दिया जाता है कि हिंदी में इतने नंबर, अंग्रेजी में इतने, गणित में इतने, विज्ञान में, भूगोल में। अब क्या है, जो ऑफिशियली वेबसाइट है उसकी भी एक कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं।
वो प्रिंट आउट निकालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ये ऑफिशियली जो मार्कशीट है वो तो आपको स्कूल से मिलेगी, लेकिन फौरी तौर पर बच्चों को मार्कशीट का एक पूरा प्रारूप मिल जाएगा और इसके लिए आपको डिजी लॉकर में जाना होगा और उसके लिए जो है वो अपना रोल नंबर भरना होगा और आपकी जो मदर का नाम है, जो माँ का नाम है, उसको भरना होगा। उसके बाद आप जो है मार्कशीट को डाउनलोड कर पाएंगे। डिजी लॉकर से यूपी के 10वीं की मार्कशीट को डाउनलोड कैसे करेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। आपने पहले अपने रिजल्ट को चेक किया जा करके, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई उस पर ऑफिशियली जाकर चेक किया, आपको पता चल गया कि आपके कितने मार्क्स हैं। अब आप डिजी लॉकर पर जाएंगे। डिजी लॉकर पर कैसे जाएंगे? आप गूगल पर टाइप करेंगे www.digiblocker digiblocker.gov.in और इस पे आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको एक पेज खुलेगा। उस पर आपको अपना रोल नंबर भरना है, अपनी माँ का नाम भरना है और उसके बाद आपकी मार्कशीट जो है वो उस पर खुलकर आ जाएगी। 10 अंकों का जो आपका रोल नंबर है उसको आपको भरना होगा। डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे, उस पर माँ का नाम डालेंगे और आपकी जो मार्कशीट है वो खुलकर आ जाएगी। आप जब प्रिंट आउट लेंगे तो वो एज इट इज़ मार्कशीट का प्रिंट आउट मिलेगा। बहुत सारे स्कूलों में और बहुत सारे जगहों पर जब बच्चों को एडमिशन लेना होता था और मार्कशीट उनकी नहीं आ पाती थी तो बहुत समस्याएं होती थी, तो यूपी बोर्ड ने इसके लिए एक बड़ा कदम उठाया है और ये पहली बार हो रहा है इस बार यूपी बोर्ड में कि सर्टिफिकेट को जो है वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट को वो डिजी लॉकर पर जारी किया जाएगा। जो यूपी बोर्ड के सचिव हैं वो भगवती सिंह, उन्होंने इस बात को जारी किया है कि वेरीफाइड और डिजिटली साइन भी इस मार्कशीट पर होंगे और एक QR कोड भी दिया गया है। इसके लिए स्टूडेंट्स को जो है वो डिजी लॉकर की वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ पे आप उसको लॉगिन करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है। अब 2024 और 23 के अगर आंकड़ों को मैं आपको बताऊं तो पिछली बार साल 2023 में 2 साल पहले यूपी बोर्ड में इंटर में करीबन 75.52% बच्चों ने जो है वो इंटर में पासिंग परसेंटेज थे उनके, और टॉप करने वाले जो बच्चे थे, जो शुभ था जिसने टॉप किया था, उसको 97.80% अंक मिले थे। ये उसकी मार्कशीट के रिजल्ट थे। और सेकेंड टॉपर जो थे वो सौरभ गंगवार थे और अनामिका थी, जिनको 97.20% मार्क्स मिले थे। 2024 का भी आपको डाटा मोटा मोटा बता देता हूँ। यूपी बोर्ड में 10वीं में कुल 89.78% बच्चों को पासिंग रेट मिले थे, वो पास हुए थे। और यूपी बोर्ड में हाई स्कूल टॉपर सीतापुर की प्रियांशी सोनी बनी थी, जिनको 98.33% अंक मिले थे। तो वेबसाइट ऑफिशियली बहुत सारी हैं जिन पर आप मार्कशीट को देख सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से वो तमाम वेबसाइट्स बता देता हूँ। upmsp.edu.in आपके नीचे स्क्रॉल भी कर रहे हैं। मैं अपने साथियों से कहूँगा कि वो ऑफिशियली वेबसाइट को टाइप करके ज़रूर नीचे शो करें ताकि बच्चे जो हैं वो जान पाएँ। upmsp.edu.in इस पर भी रिजल्ट देख सकते हैं। upmsp.edu.in पर भी रिजल्ट देख सकते हैं। upmsp.result.nic.in पर भी देख सकते हैं। upresult.nic.in पर भी देख सकते हैं। और तमाम जो ऑफिशियली अखबार हैं, वेबसाइट्स हैं, वो भी जो हैं वो आपके लिए उपलब्ध हैं। तो कल का दिन बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं देने वाले बच्चों के लिए। और हमारी इन सभी बच्चों को शुभकामनाएं हैं जिन्होंने इस बार के एग्जामिनेशन दिए हैं। नंबर कम आए या ज़्यादा आए तो अति उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, कम आए तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। वक्त बहुत है, बहुत सारे मौके भी हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि असफलताओं से बच्चे टूट जाते हैं। एक मोराल भी आपको बूस्ट रखना है। उन अभिभावकों से भी हमारा निवेदन रहेगा, उन अध्यापकों से भी हमारा निवेदन रहेगा जिन बच्चों के मार्क्स अगर कम आते हैं या फेल हो जाते हैं, तो उनका मोराल बूस्टअप रखें, उनको मानसिक तौर पर जो है वो मजबूत रखें, दृढ़ रखें। और बच्चों से भी मेरा स्पेशली रिक्वेस्ट है कि अपने आप को मानसिक तौर पर सक्षम रखें, मजबूत रखें। मौके बहुत मिलेंगे जीवन में, और मार्क्स कम आए तो हताश मत होइएगा। हर बार फर्स्ट आना ज़रूरी नहीं है, कोई बात नहीं, सेकंड आकर के भी आप अपनी चीज़ों को बना सकते हैं। देश में बहुत सारे जो IAS बनते हैं वो हर बार फर्स्ट नहीं आते थे अपने जीवन में। बहुत सारे ऐसे भी IAS हैं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट को 3rd डिवीज़न पास किया, बावजूद इसके वो देश की सर्वोच्च परीक्षाओं में टॉप किए हैं। तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं उन बच्चों के लिए, बहुत सारी हमारी जो है आपको शुभकामनाओं के साथ बहुत हम आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्ते।